वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की आज की माइक्रोबायोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट वायरस की स्ट्रक्चर की। और इस वायरस का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम शॉर्ट में टीएमवी भी कहते हैं। आज की इस क्लास में हम टीएमवी की स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरीके से इस विषाणु की संरचना होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो टीएमवी है या टोबैको मोज़ेक वायरस है, वो तंबाकू में मोज़ेक रोग का कारक है। इसके द्वारा तंबाकू में जो मोज़ेक रोग है वो होता है, जिसमें तंबाकू की पत्तियों पर एक तरीके से कहें कि अनियमित क्रम में धब्बे बन जाते हैं। साथ ही साथ पत्तियां जो होती हैं वो कर्ल हो जाती हैं, उनमें हरिमहीनता आ जाती है। कई सारे जो लक्षण हैं हमें देखने को मिलते हैं इस रोग से ग्रसित तंबाकू के पौधों की पत्तियों पर। और पत्तियों की बात करें तो पत्तियां जो हैं वो क्वालिटी की रूप से अगर देखें तो वो उनकी क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है, गिर जाती है। और साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है इस रोग के कारण। और इस वायरस के कारण यह जो रोग होता है वो मुख्यतः अगर हम देखें तो इसका जो मुख्य स्रोत है एक तरीके से कहें तो वो सीड है। और साथ ही साथ जो संक्रमित पौधे का मलबा जो पड़ा हुआ होता है पहले से ही खेत में, उसके द्वारा यह रोग नई फसल में होता है। और इसका एक पौधे से दूसरे पौधे में अगर हम संचरण देखें तो वो सैप के माध्यम से होता है, या कहें कि रस के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे पर, स्वस्थ पौधे से जो है अगर हम कहें कि स्वस्थ पौधे को जो रोग लगता है वो संक्रमित पौधे के सैप या रस से लगता है। तो वो जो है कहीं ना कहीं काम करते समय या इस तरीके से जब रोगी पौधे का जो रस है जब स्वस्थ पौधे के संपर्क में आएगा तो ये रोग जो है वो स्वस्थ पौधे को हो जाता है। और एक कह सकते हैं कि बहुत ही व्यापक और प्रमुख रोग है तंबाकू का, और यह रोग टीएमवी के कारण होता है। टीएमवी या टोबैको मोज़ेक वायरस जो है सन 1892 में इवानोवस्की द्वारा खोजा गया था। और साथ ही साथ यह प्रथम वायरस था जिसकी खोज हुई, और वो खोज हुई थी रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की द्वारा, जैसा कि आपको पहले भी बताया था। और इवानोवस्की जो है ने इसकी खोज की थी, लेकिन स्टैनले ने इसका क्रिस्टलीकरण किया। इसको अगर कहें हम शुद्ध रूप में सफलता जो है प्राप्त करने में हुई वो स्टैनले को हुई। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो हमें मॉर्फोलॉजी है, या बाहर से अगर हम देखें तो ये हमें, या इसकी सम्यति की बात करें तो एक हेलिकल रॉड जो है उसके जैसा ये प्रतीत होता है। हेलिकल दंडनुमा एक वायरस है। और इस वायरस के अगर हम आमाप की बात करें तो इस वायरस का जो आमाप होता है वो होता है 300 नैनोमीटर इंटू 15 नैनोमीटर। कहने का मतलब ये है कि इस कुंडलीकार जो रॉड से बैक्टीरिया है वो अगर हम इसको सीधे रूप में बनाए तो कुछ इस तरीके का होता है, जिसकी जो लंबाई है वो हमें देखने को मिलती है 300 नैनोमीटर, या अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में कहें तो ये जो है होती है 3000 एंगस्ट्रॉम। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो होती है 15 नैनोमीटर, या अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो इसको 150 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है इसकी कुंडली का। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम जो है आप ये देख रहे हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कैप्सोमियर, आरएनए हेलिक्स, सेंट्रल ल्यूमेन, इसकी भी हम बात करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो दंडाकार होती है, ठीक इस तरीके से। इस वायरस के दो घटक होते हैं, जिसमें पहला घटक है आपका प्रोटीन और दूसरा घटक है न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा घटक न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो इस वायरस के अंदर
जो प्रोटीन है वो निर्मित करता है कैप्सिड का, क्योंकि वायरस में आपको जब स्ट्रक्चर बताई थी, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो उसमें बताया था कि वायरस मुख्य तौर पर दो चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। एक तो होता है इनका कैप्सिड और दूसरी चीज़ होती है इनका न्यूक्लिक अम्ल। तो हम अगर यहाँ कैप्सिड की बात करें तो इस वायरस का जो एक बाहरी आवरण है वो बनता है प्रोटीन से निर्मित कैप्सिड से। इस कैप्सिड की अगर हम देखें तो कैप्सिड की जो प्रत्येक इकाई है वो कहलाती है कैप्सोमियर। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से मिलकर के बना हुआ होता है और इन कैप्सोमियर की जो संख्या होती है वो होती है 2130। 2130 कैप्सोमियर के मिलने से ये जो है कैप्सिड का निर्माण होता है। इस कैप्सिड को हम हिंदी में पेटिका कहते हैं और इस कैप्सोमियर्स को पेटिकांशक कहते हैं। तो ये कैप्सोमियर जो है वो 2130 पाए जाते हैं, जो कि हेलिकल रूप से, सर्पिल रूप से जो है कुंडलीकार जो है हम कह सकते हैं कि उसमें व्यवस्थित रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं, सघन रूप से आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। और अगर हम देखें तो लगभग 130 जो है इस तरीके से हेलिकल टर्न पाए जाते हैं। इसमें 130 कुंडलियां पाई जाती हैं और प्रत्येक कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो 16.5 कैप्सोमियर हमें देखने को मिलते हैं पर हेलिक्स। एक कुंडली में 16.5 जो है कैप्सोमियर हमें दिखाई देंगे। इस प्रकार अगर हम पूरी वायरस की कैप्सिड को देखें तो 130 हेलिक्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक में आपको 16.5 जो है प्रति हेलिक्स के हिसाब से इन कैप्सोमियर की संख्या यहाँ देखने को मिलती है। और ये जो कैप्सोमियर है, या हम कह सकते हैं कैप्सोमियर मिलकर के जो कैप्सिड बना रहे हैं, ये कैप्सिड से जो है खोखली जो है संरचना बनती है, खोखली संरचना बन जाती है और खोखली संरचना को अंदर से हम कहेंगे सेंट्रल ल्यूमेन, या एक तरीके से इसको आप देख रहे हैं इसमें खोखली गुहा जो है बन जाती है, ठीक जिस तरीके से नलीनुमा स्ट्रक्चर इसमें बनती है। अगर हमें इस कैप्सोमियर का एटॉमिक वेट देखें तो इस कैप्सोमियर का प्रत्येक कैप्सोमियर चूंकि प्रोटीन से बना हुआ है और ये प्रोटीन का निर्माण होता है एमिनो अम्लों से, और प्रत्येक कैप्सोमियर को हम देखें तो इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो लगभग 18,000 या 17,400 के आसपास होता है। और इस प्रत्येक कैप्सोमियर में 158 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अर्थात एक कैप्सोमियर के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल का निर्माण है वो होता है 158 एमिनो अम्लों के आपस में जुड़ने से और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने से। तो इस तरीके से ये जो प्रोटीन है वो इस कैप्सिड का जो है निर्माण कर देती है इस टीएमवी के अंदर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको कैप्सोमियर यहाँ दिख रहे हैं। हालांकि बाहर से देखने में ये गुच्छाकार से प्रतीत हो रहे हैं आपको अंगूर की तरह है, लेकिन जो ये है वो व्यवस्थित है एक कुंडली में चारों तरफ से, और एक खोखली जो है स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। दूसरे घटक की बात करें हम तो दूसरा घटक है प्रोटीन के अतिरिक्त न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो है वायरस में, जैसा कि आपको पहले बताया, वो एक ही प्रकार का पाया जाता है और अधिकतर प्लांट वायरस में आरएनए के रूप में होता है। तो ठीक सेम कंडीशन यहाँ पर है, क्योंकि एक प्लांट वायरस है तो यहाँ पर जो न्यूक्लिक अम्ल मौजूद रहता है वो होता है आरएनए, और ये जो आरएनए इसमें पाया जाता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो इस खोखली क्रोड के अंदर मौजूद रहता है, और यह जो आरएनए है वो हेलिक्स के रूप में व्यवस्थित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये भी जो है एक इस तरीके से कुंडलीकार फॉर्म में व्यवस्थित रहता है। अगर हम इसकी न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये जो है वो 6500 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित अणु होता है,
और साथ ही साथ इसमें जो है पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि वायरस की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो निहित होती है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि नए वायरस के एक तरीके से कह सकते हैं कि निर्माण के लिए भी उत्तरदायी है और यह स्वयं की पुनरावृत्ति कर सकता है। अगर हम कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो जो प्रोटीन है वो लगभग 90% भाग बनाता है इस वायरस का, और जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनाता है 5% भाग, अर्थात 95 और 5 के रेशे में जो है ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो है इस वायरस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पुनः इसकी बात कर लेते हैं आरएनए की। तो आरएनए जैसा कि आपको बताया कि ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ अणु है, आरएनए है, और इसमें 6500 जो है आपके न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। इसका अगर हम देखें तो अणुभार भी जो है लगभग 2 लाख से ऊपर होता है, 2,40,000 के आसपास इसका अणुभार होता है आरएनए अणु का इसके का। साथ ही साथ अगर हम आरएनए के काम की बात करें तो इसमें जैसा कि आपको बताया आरएनए का जो मुख्य काम है वो है तो ये अपनी पुनरावृत्ति कर सकता है, साथ ही साथ जो है किसी होस्ट के अंदर, मतलब विशेषकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो तंबाकू के कोई सेल है, पौधे की सेल है, उसके अंदर जो है ये पुनरावृत्ति करके साथ ही साथ नए जो वायरस कण हैं उनका निर्माण ये कर सकता है। ये इसका एक तरीके से कहें कि संक्रामक पार्ट है, संक्रामक भाग है इस वायरस का, और ये जो है क्षमता रखता है इन प्रोटीन अर्थात कैप्सिड को बनाने की। कैप्सिड के अंदर क्षमता नहीं होती है पूरे वायरस को निर्माण करने की, क्योंकि वो प्रोटीन खोल है एकमात्र। जो मुख्य सूचना निहित है वो इस आरएनए के अंदर निहित है, और ये आरएनए जो है अकेला ही पूरे वायरस को निर्मित कर देता है, अर्थात ये प्रोटीन के जो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोटीन निर्माण के जो जेनेटिक कोड हैं वो इस आरएनए में निहित होते हैं, और इसी के द्वारा जो है नए वायरस कणों का निर्माण होता है। तो ये जो है एक संक्रामक पार्ट है इसका आरएनए। तो ये जो आरएनए है वो इस जैसा कि आपको बताया सेंट्रल ल्यूमेन में जो है व्यवस्थित रहता है, और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक आरएनए के जैसे इस तरीके से जो कण है, प्रत्येक जो आरएनए इस तरीके जो सूत्र है इस आरएनए से ये जो कैप्सोमियर है वो ठीक इस तरीके से संलग्न रहते हैं, और ये इस तरीके से संलग्न होते जाते हैं और एक कुंडली बन जाती है। और बीच में हालांकि जो है ये वायरस जैसा कि आपको बताया खोखला होता है, और इस आरएनए से आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में भी ये कैप्सोमियर जो है वो संलग्न है, और बीच में जो है वो खोखली गुहिका जो है वो निर्मित हो जाती है। लगभग अगर हम देखें तो ये 4 नैनोमीटर के आसपास व्यास होता है इस खोखली गुहिका का, या सेंट्रल लूमेन जिसको हम बोल रहे हैं। बाकी में जो है ये कैप्सोमियर प्लस ये आरएनए जो है वो व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो है हमें संरचना देखने को मिलती है टीएमवी की, और ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायरस है क्योंकि सबसे पहले भी खोजा गया था, साथ ही साथ एक विस्तृत रूप से अध्ययन किए जाने वाला भी वायरस है। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने बात करी है तंबाकू मोज़ेक वायरस की संरचना की। आप सभी ने इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।